everyone. I hope you all are good at your home. As we have learned the different type of questions in previous class, so today we are going to solve question number 10, assessment 6 question bank. So what is the question? For a division sum, answer the following. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको येस और नो में उत्तर देने हैं. फाइन. ए, इफ 7 इज द डिवाइजर कैन वी हैव 6 एज रिमाइंडर. यहाँ क्वेश्चन सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 7 डिवाइजर है तो क्या इसका रिमाइंडर 6 हो सकता है. ऑफ कोर्स, जैसे कि हम नियम में सीखे हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और यहाँ पे डिवाइजर से छोटा है, दैट मीन्स रिमाइंडर कैन बी 6, है ना. तो ये सही है, तो वी विल राइट यस. देन बी, इफ 9 इज द डिवाइजर कैन वी हैव 9 एज रिमाइंडर. यहाँ सवाल क्या बोल रहा है, यदि 9 डिवाइजर है तो क्या उसका रिमाइंडर 9 हो सकता है. नहीं. नियम में हम क्या सीखे हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, बराबर नहीं. दैट मीन्स ये नहीं होगा. तो यहाँ पे आप लोग को नो लिखना है. सी, इफ 2 इज द डिवाइजर कैन वी हैव 4 एज रिमाइंडर. अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 2 डिवाइजर है तो क्या रिमाइंडर 4 हो सकता है. अब रिमाइंडर तो बड़ा नहीं हो सकता है डिवाइजर से, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. दैट मीन्स ये भी नहीं होगा. दैट मीन्स यू हैव टू राइट नो. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीजन सीखा है और डिवीजन में डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोटेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, इसको हम लोग विस्तार से देखे हैं. तो इसको आपको सॉल्व करना है और मेंटली आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं. अगर नहीं होता है तो यू कैन सॉल्व इन योर नोटबुक. देन यू कैन राइट द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर, है ना. शेषफल, भागफल और उसका भाज्य को यहाँ पे लिखना है. फाइन. सो जैसे कि हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना. डिवाइड करने के लिए यह हमें पिछले क्लास में बताया था कि किस तरह से डिवाइड करने हैं. फाइन. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल लिया हूँ, 76 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 जो 72, 72 को 76 से माइनस कर देंगे तो 4 बच गए. अब ये जो बची हुई संख्या को हम रिमाइंडर कहते हैं और जो इसका आंसर आता है उसको हम क्वोटेंट कहते हैं, यानी कि भागफल. और जिस संख्या को भाग देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है और जिस संख्या के द्वारा हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए वो डिवाइजर कहलाता है. फाइन. तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हो जाएगा, 76. उसके बाद डिवाइजर क्या है इसका, ये 8. तो यहाँ पे लिखेंगे 8. उसका क्वोटेंट यानी कि इसका भागफल 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9. देन रिमाइंडर, शेषफल 4 है तो वी विल राइट हियर 4. फाइन. ऑन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना. बी नंबर को भी सॉल्व करेंगे तो ये 6 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा. 38 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. तो इसको आप लोग सॉल्व करके चेक करिएगा. डिवाइजर हो जाएगा 6. उसके बाद इसका क्वोटेंट हो जाएगा 6 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 6 6 36, है ना. 6 बार जाएंगे 36 हो जाएंगे. उसके बाद 36 यहाँ 38 में 36 माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, है ना. मेंटली नहीं कर पाएंगे आप तो इसको आप अपना नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा और
फिलअप करिएगा। उसी तरह से यहाँ डिविडेंड कितना है 54, 5 आपका डिवाइज़र हो जाएगा। देन 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे तो 54 आएंगे, 5 10 या 50, 10 बार, यानी कि क्वोटेंट आपका 10 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर बच जाएंगे 4। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को 30 क्या हो जाएगा डिविडेंड, 4 आपका डिवाइज़र हो जाएगा। देन 3 का टेबल कितना बार काउंट करेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 बार, 4 7 या 28 है ना। इसका रिमाइंडर बच जाएंगे 2। फाइन। उसी तरह से यहाँ ई में डिविडेंड 83, 9 आपका हो जाएगा डिवाइज़र। फिर 9 का टेबल कितना बार काउंट करेंगे तो 83 आएंगे, नॉट मोर देन 83, 9 9 जा 81, 9 बार जाएगा, ये आपका क्वोटेंट हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना हो जाएंगे 2, यानी कि 83 में 91 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 2। एफ नंबर को उसी तरह से करना है, ये हो जाएगा आपका 67 डिविडेंड, 7 आपका हो जाएगा डिवाइज़र। 7 का टेबल कितना बार काउंट करेंगे तो 67 हो जाएगा, 9 बार, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 67 में 63 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 4। फाइन, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। देन उसी तरह से लास्ट वाला जी नंबर 73 इज डिविडेंड, 9 इज डिवाइडर। 9 का टेबल काउंट करेंगे तो 8 बार जाएगा, 9 8 या 8 बार जाएगा, 9 8 या 72, यानी कि 73 में 72 माइनस करेंगे तो 1, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। मेंटली नहीं कर पाइएगा तो इसको आप क्या करेंगे, अपना नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें फिलअप कर लीजिएगा। होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ भी उसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको क्वोटेंट एंड रिमाइंडर लिखने हैं। फाइन, इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका क्वोटेंट एंड रिमाइंडर लिख देंगे। उसका सेकंड दूसरे तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका डिविडेंड है ही नहीं, डिविडेंड नहीं है, बट इसका क्वोटेंट एंड रिमाइंडर दिया गया है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स बिगिन। टू फाइंड आउट क्वोटेंट एंड रिमाइंडर व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10, है ना। जो संख्या दिए गए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि क्वेश्चन नंबर 12 के 12 को 46 संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे। जिस तरह से सीखे हैं, 10 का टेबल कितना बार 4 बार। फाइन, 10 4 जा 40 हो जाएंगे। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 में 0 6, 4 में 0 0, दैट मीन्स नथिंग। तो यहाँ पे क्वोटेंट क्या हो जाएगा, ये आपका क्वोटेंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर। फाइन, तो यहाँ क्वोटेंट की जगह हम कितना लिखेंगे 4, रिमाइंडर की जगह में लिखेंगे 6, यानी कि 6। ऑन द सेम वे क्वेश्चन नंबर बी, सेम उसी तरह से करने हैं। फाइन, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट कर पाते हैं तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। फाइन, यहाँ पे 10 का टेबल कितने बार करेंगे, चलिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं पेज पे। क्वेश्चन क्या है बी नंबर में, 379 डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 379
10 का टेबल कितना बार? 3 बार। 10 3 जा 30, माइनस कर दिया, बच गया 7। ये संख्या को नीचे लेकर आ गया, हो गया 79। फिर कितना हो जाएगा, कितना बार? 10 का टेबल 7 बार। 10 7 जा 70, फिर इसको माइनस कर दिया, बच गए 9। दैट मीन्स ये आपका क्वोटेंट हो गया 9 रिमाइंडर। तो क्वोटेंट की जगह हम कितना लिखेंगे? 37 एंड रिमाइंडर 9। फाइन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन सी, 700 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना बार होगा? 10 का टेबल 7 बार। 10 7 या 70, माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएंगे। ये 0 बचे हुए हैं, उसको 0 लेके आते हैं। 10 का टेबल कितना बार काउंट करेंगे तो 0 है। 10 0 जा 0, 0 में 0 गया 0। दैट मीन्स 0 आपका रिमाइंडर हो गया, 70 क्वोटेंट हो गया। फाइन। तो क्वोटेंट की जगह में हम लिखेंगे 70 एंड रिमाइंडर 0। उसी तरह से बाकी का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और फाइंड आउट करिएगा। 10 का टेबल कितना बार काउंट करेंगे? 10 7 जा 70, फिर नीचे बच जाएगा 7, फिर 10 7 जा 70, फिर बचे 10 7 जा 70, मतलब 777। 777 आपका क्वोटेंट हो जाएगा। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 6 रिमाइंडर। फाइन। तो इस तरह से आप सॉल्व करके सबको फाइंड आउट करिएगा एंड कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे क्या है? हियर क्वोटेंट दिया है और रिमाइंडर दिया है, बट इसका डिविडेंड नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स ये जो डिवाइज़र है उसको क्वोटेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तो जितना होगा वही यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। फाइन। 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 23, ये 23 हो जाएंगे। उसी तरह से इसको 10 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 340, 340 प्लस 7 347। ऑन द सेम में 10 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 हो जाएगा। 560 प्लस 0 सेम नंबर 560। उसी तरह से एच को 10 को हम 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 830 प्लस 5 835। इस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं एंड सॉल्व करने हैं। So I hope you have understood all the questions. So thank you very much for every one of you who ever connected with me. See you in the next video. Bye and take care.